विशेषी के अजीम जलाली कुदूस और बाबरकत सुंदर मुहीब और बड़े ही खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। खुश हैं? हालेलुया 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 आमीन आमीन। शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए कि खुदा ने आज हमारी जिंदगी में ये दिन बख्शा है और हम खुदा के हुजूर में मौजूद हैं। आमीन आमीन। कितने लोगों को पता है कि ये दिन बड़ा होता है, लेकिन ये दिन सबसे छोटा होता है, आपको पता है? लेकिन इसमें जो सेलिब्रेशन है इसकी, ये सबसे बड़ी होती है। आमीन। इसीलिए इसको बड़ा दिन कहा जाता है क्योंकि इसमें जो बादशाहों का बादशाह पैदा हुआ है और राजाओं का राजा पैदा हुआ है, पूरी दुनिया का बनाने वाला पैदा हुआ है, इसलिए इस दिन को बड़ा दिन कहा जाता है। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, इस बड़े दिन की खुशियां आप सबको एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो और खुदा हमेशा आपके घराने पर और आपके खानदानों में हमेशा जो है वो अमन सलामती कायम रखे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है अल मसीह सलामती का शहजादा। क्या टॉपिक है? हमारा जो मसीहा है वो सलामती का शहजादा है। आइए कलाम मुकद्दस में से आज खुदा का कलाम सुनेंगे और खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेंगे। जी पैसा पढ़िएगा लूका रसूल की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 30 आयत से लेके 33 तक पढ़िएगा। जी प्लीज जरा गौर से कलाम को सुनिएगा और बातें ना करें। प्लीज बैठ जाएं। हालेलुया। बैठ जाएं प्लीज, लोग बैठ जाएं, आप सब बैठ जाएं। हालेलुया। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से अहद जदीद में से लुक्का तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका पहला बाब और उसकी 30वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक कलामे खुदा में से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। द बुक ऑफ लूक चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 30 to 33। उसमें यूं मरकूम है, फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वह याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। कलामे खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइक से बरकत हो। सबके आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज जो खुदा का कलाम हमने सुना है, मुकद्दसा मरियम के पास एक फरिश्ता आता है और वो आकर मरियम को कहता है खौफ न कर, तुझ पर फजल हुआ है। आज जिस तरह मुकद्दसा मरियम फरिश्ते को देखकर डर गई, खौफ खा गई, इसी तरह आज के लोग भी डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। लेकिन मुकद्दसा मरियम का डर कुछ और था, लेकिन हमारे लोगों का डर कुछ और है। हमारे लोगों का डर कैसा है? हमारे लोगों का डर ऐसा है, कोई साथ हमारे बैठा है तो हमें इस बात का डर है कहीं इससे हमें बीमारी ना लग जाए। ऐसा ही है।
इससे हमें कोरोना ना हो जाए। हमारे अंदर एक ऐसा डर है और हमारे अंदर बहुत सारे डर खौफ जो है वो हमारे अंदर मौजूद है। बैरून मुल्क जाए ना तो वहां पर तकरीबन 16 नवंबर को जो है वो गलियां बाजार जो वो सजावट में आ जाते हैं और लोग डेकोरेट करते हैं, घराने सजाते हैं, गलियां सजाते हैं और वो बहुत क्रिसमस को बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और वो यीशु मसीह के पैदा होने की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ऐसा है जो कि दुनिया में जब आया तो पूरी दुनिया में जो है वो अमन और सलामती का पैगाम देता है, क्योंकि यीशु मसीह अमन और सलामती का शहजादा है। और पहले भी लोग जो थे वो रह रहे थे, लेकिन जब यीशु मसीह पैदा हुए ना उसके बाद उनकी जिंदगियां तब्दील होना शुरू हो गई और यीशु ने आकर जो पैगाम दिए, लोगों ने उस पैगाम को जब सुना तो उनकी जिंदगियां तब्दील हुई। और आज भी हम देखते हैं कि मैं पहले बताया मैंने कि लोग डरे हुए हैं, लोग खौफजदा हैं। हम अपने बच्चों को, अगर बच्चे डरते नहीं है तो उनको डरा देते हैं। अगर तूने ये काम किया तो तुझे फला भूत के हवाले में कर दूंगा, फला ये कर दूंगा, ये कर दूंगी। बच्चों के अंदर हम खौफ पैदा कर देते हैं। और एक और चीज बड़ी आती है, कॉमन सी बात है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके स्कूल जाने का डर, उस्ताजा का डर, उसकी शादी का, उसकी बीवी का, उसके घराने का, उसके अच्छे फ्यूचर के लिए हमारे अंदर एक डर होता है कि, और फिर एक और डर है कि ये बच्चा पता नहीं किस राह पर चलेगा, ये कैसी इसकी जिंदगी होगी। माँ बाप के अंदर एक डर है। लेकिन अगर हम खुदा के साथ चलते हैं, अगर हम खुदा के साथ चलते हैं तो हमारा खुदा हमें हर डर से, हर खौफ से निकालता है। आमीन। और फरिश्ता ने आकर यही बात मुकद्दस मरियम को कही कि ए मरियम तू खौफ न कर, तू ना डर, तुझ पर फजल हुआ है। और वो फजल मरियम पर भी हुआ और आज हम पर भी हुआ है। आमीन। जितने लोगों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें बेटे और बेटियां बनने का हक बख्श दिया। ये फजल है उसका। मुकद्दस मरियम पर फजल हुआ और ये फजल हम पर भी है। आमीन। अब हम देखते हैं कि ज़बूर, अगर आप 55 देखें और उसकी दूसरी आयत से लेकर 6ठी आयत तक आप पढ़ लीजिएगा घर जाके। इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफी हो चुका है और हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे इतना ज्यादा, क्योंकि मैसेज तो बहुत बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा जो मैसेज ये है कि हमारे पास बादशाहों का बादशाह है और उसका मैसेज कभी भी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि कलाम मुकद्दस में हमने देखा है कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अबद तक क्या करेगा, बादशाही करेगा। यानी कि उसकी बादशाही का एंड नहीं होगा, एंड उसका नहीं होगा और वो हमेशा तक कायम रहेगा। आमीन। सो मेरे चीजों, यहां पर एक बात बड़ी खूबसूरत लिखी हुई है कि खौफ और कपकपी तुझ पर तारी है, हैबत ने तुझे दुबा लिया है। और मैंने कहा काश के कबूतर की तरह मेरे पर होते तो मैं उड़ जाता और आराम
बात का। दाऊद ये बात कह रहा है और कलाम मुकद्दस में ये बात लिखी गई कि हमें जो है, हम पर खौफ जो है वो हमेशा तारी रहता है। हम डर और खौफ में जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन जो लोग खुदा के साथ चलते हैं, जो लोग खुदा को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, उनके अंदर से हर तरह का डर और खौफ निकल जाता है। आमीन, आमीन। सो मेरे चीजों, हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत में भी लिखा है, इन बातों के बाद खुदा उनका कलाम ओरिया पर खुदा का कलाम रोया में अब्राहम पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ए इब्राहिम तू मत डर, मैं तेरी सिक पर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। खुदा का कलाम अपने बंदों के साथ जो है वो हमेशा खुदा अपने बंदों के साथ अपना कलाम करता रहा है। और इब्राहिम को भी ये बात बताई गई कि तूने डरना नहीं है, तूने खौफ नहीं खाना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तो बहुत बड़ा अजर है मेरे लिए कि खुदा ने उसे चुन लिया और उसने कहा कि अब तूने डर और खौफ में जिंदगी बसर नहीं करनी। पहले वो डर और खौफ में था क्योंकि बुत परस्ती करते थे उसके खानदान वाले, और वो सारे डर और खौफ में जिंदगी बसर कर रहे थे। मगर जब खुदा ने उसे पुकारा, जब खुदा ने उसे बुलाया, तो फिर खुदा ने उसे कहा कि तू मत डर, मैं तेरा और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। खुदा अपने लोगों को जो है वो प्रोटेक्शन देता है। हाजरा को भी देखते हैं हम, उस पर भी बहुत बड़ा खुदा ने रहम किया और फजल किया। पैदाइश की किताब और हम देखते हैं उसका 50 बाब और उसकी 19वीं आयत अगर आप देखें तो उसमें भी लिखा है, याकूब की वफात के बाद उसके भाई जो थे, जो यूसुफ के भाई थे, वो बहुत ज्यादा खौफजदा थे यूसुफ से कि कहीं ऐसा ना हो कि यूसुफ वो अपना वही जो हमने उसके साथ किया था कहीं वो हमसे बदला न ले और हमें मरवा ना दे। वो खौफजदा थे, लेकिन क्योंकि जिसके अंदर खुदा का डर है, जिसके अंदर खुदा का खौफ है, वो किसी को जो है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। सो मेरे जीजो, अब हम चलते हैं, देखते हैं लूका रसूल की इंजील उसका पहला बाब और उसके 38 आयत। जी भाई साहब पढ़िएगा जरा, पहला बाब और उसकी 38 आयत। मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर रहा हूं ताकि हम अगला हिस्सा भी जो है वो इबादत का अटेंड कर सके, केक की कटिंग है और उसके बाद हम सारा जो है उसको सेलिब्रेट कर सके। जी भाई साहब पढ़िएगा। लूका पहला बाब और उसकी 38वीं आयत, उसमें लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। आमीन, आमीन। अब यहाँ पर मुकद्दसा मरियम के पास पहले फरिश्ता आया और उसने जो बात कही, उसके बाद मुकद्दसा मरियम ने एक बात बड़ी खूबसूरत कही कि मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। उसने उस बात को कबूल कर लिया। हालांकि उसके अंदर डर था, खौफ था कि लोग कैसे, अगर मैं बाहर जाऊंगी तो लोग जो है वो क्या मुझे कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर ये बात, उसके ज़हन में जरूर ये बातें चल रही होंगी कि मैं तो किसी मर्द को जानती नहीं हूँ और ये कैसे हो सकता है कि मैं जो है एक बेटे को, एक औलाद को जन्म दूं। और उसने फरिश्ते से ये कहा भी कि ये क्यों करोगा, और उसने कहा कि खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और तू एक बच्चे को जन्म देगी। और इसीलिए उसने कहा कि मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। उसने कहा जो तेरा जो तूने कहा है वो मैं उसको कबूल करती हूँ और तेरे कौल के मुवाफिक सब कुछ हो। तो मेरे चीजों, जब हम खुदा के कलाम को कबूल करते हैं ना, जब हम अपने खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में लेते हैं तो फिर हम बरकत पाते हैं। आमीन। जब खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में होता है तो फिर हम बरकत पाते हैं, और जब खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में नहीं है तो हम जो है वो खुदा से दूर हैं और खुदा की दूरी में हम रहते हैं।
और खुदा से वो बरकतें अपनी मिस कर जाते हैं जो खुदा हमें देना चाहता है। मेरे चीजों, कलाम मुकद्दस में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी गई। यीशु जब दुनिया में थे तो उन्होंने कहा कि जहां 2 या 3 मिलके मेरा नाम लेंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद हूं। कितने लोगों का ईमान है कि यीशु हमारे दरमियान मौजूद है? हम सबका ईमान है कि हमारा खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। और उसने एक और बात कही कि मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं। जो कोई अपने दिल के दरवाजे को खोलेगा मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा। और हम खुदा की आवाज को नहीं सुनते। खुदा आज भी नॉक कर रहा है, हर दरवाजा खटकाता है, लेकिन हम दरवाजा खोलते नहीं हैं। आज भी दरवाजे खटखटाए जाते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश का दिन आ गया जी। यीशु मसीह दुनिया में आ चुके हैं। असि आज भी पता है कि आज भी चरनी चलाते फिरने हैं। यीशु चरनी च असि आज भी चरनी चलाते फिरने, चरनी नहीं बनाई, चरनी नहीं बनती। हम चरनी में यीशु को ढूंढ रहे हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा गया ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के। तो जब हम पैदा होते हैं उसके बाद हम बड़े हो जाते हैं। पर हम पैदा तो हो गए लेकिन अभी तक बड़े नहीं हुए। ऐसे जिस राशि बड़े नहीं हुए, इस राशि यीशु ने भेजा कि इतना को चरनी ची बच्चा ही है जी। हम यीशु को बच्चे की सूरत में ही देखते हैं। यीशु बड़ा हो चुका है, बल्कि उसने हमारे लिए सलीब पर जान दे दी है। वो हमारे लिए अपनी जान का कुफारा देकर इस दुनिया से चले गए हैं और वो बाप के दाहिने हाथ बैठे हैं और वहां से वो हमारे लिए शिफायत करते हैं। आमीन। और हम यीशु को चरनी में ना ढूंढें, अपने दिल में ढूंढें। यीशु के साथ चलें। अब यीशु के साथ चलने की जरूरत है। यीशु के हुक्मों पर अमल करने की जरूरत है। जो कलाम उसने हमें दे दिया है उस कलाम को पढ़ें और उस कलाम पर चलें, उस कलाम पर अमल करें। जब कलाम पर अमल करेंगे तो फिर बरकत पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी यीशु को सूली पे लटका हुए देखते हैं। यीशु सूली तक उतर गया तो यीशु चरनी भी नहीं गा। उसकी सलीब भी खाली है और उसकी चरनी भी खाली है। आमीन। वो आसमान पर है और अब वो हमारे दरमियान है। जहां 2 या 3 मिलके मेरा नाम लेंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद हूं। और वो दुनिया का नूर है और वो नूर है जो खत्म नहीं हो सकता, जो कभी मिट नहीं सकता। आमीन। सो मेरे अजीजों, इस बात को खत्म तो नहीं हम कर सकते क्योंकि ये बात तो ताहयात जब तक हमारी जिंदगी है ये कलाम चलता ही रहेगा। और आज का जो पैगाम है वो यही है कि हर शख्स जो है खौफ और राज से निकले, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए इस दुनिया में आकर हमें हर डर और खौफ से आजाद किया है। आमीन। हुण कोरोना की बीमारी को खत्म करो ते खुदा दे नाल चलो। आज भी हम जो है वो डर और खौफ में है, खौफ खत्म कर दें, डर और खौफ से निकलें ताकि हम खुदा के साथ चलें। और इस क्रिसमस पर ध्यान करें और अपने दिल में इस बात को कबूल करें कि हमें सारे खौफ और वसवसों से निकलना है। जब सारे खौफ सारे वसवसों से निकलेंगे तो फिर हम बरकत पाएंगे और फिर हम इस क्रिसमस को भी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकेंगे। और इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए हमें हर डर हर खौफ से आजाद होना है। जब हर डर हर खौफ से निकलेंगे तो फिर हम बरकत पाएंगे और फिर यीशु का जो पैदाइश का दिन है उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकेंगे। खुदावंद इस कलाम की वसीला से हम सबको बहुत मदद करेंगे।